पहले ज्योति मल्होत्रा और अब सहदेव सिंह गोहिल। ज्योति मल्होत्रा ने देश के साथ किस तरह से गद्दारी की, ये किसी से छिपा नहीं है। इसी बीच देश की गद्दारी करने वालों में गुजरात के सहदेव सिंह गोहिल का नाम भी शामिल हो गया है। ज्योति मल्होत्रा ने जिस तरह से देश के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया और देश से गद्दारी की, इसी तरह के आरोप सहदेव सिंह पर भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि इसने बीएसएफ और भारतीय वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी। खबर यह है कि सहदेव सिंह गोहिल कच्छ के एक मल्टीपर्पज स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। एटीएस के मुताबिक गोहिल को 1 मई को प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया गया था, जहां पता चला कि वो जून-जुलाई 2023 में व्हाट्सएप पर अदिति भारद्वाज नाम की महिला के संपर्क में आया था। उससे बातचीत के बाद उसे पता चला कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है। उसने बीएसएफ और आईएएफ की निर्माणाधीन या नई बनी जगहों की तस्वीरें और वीडियो मांगी, जिसके बाद गोहिल ने व्हाट्सएप के जरिए तस्वीरें और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया था। गुजरात एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि वो बीएसएफ और आईएएफ से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट को शेयर कर रहा है, जिसके बाद जांच की और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। सुनिए के सिद्धार्थ का पूरा बयान। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है, उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था कि 2023 जून-जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन, इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है। वहीं आपको ज्योति मल्होत्रा के बारे में बता दें तो हरियाणा के इस यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर को जासूसी कांड में गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। हर दिन इस जासूसी कांड में नया खुलासा भी हो रहा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ वो नहीं, बल्कि उसके ग्लैमरस इंटरनेशनल ट्रैवल भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। 7 कंपनियां अब पुलिस के रडार पर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर जिसे ना तो कोई मेजर ब्रांड डील मिली, ना ही भारी फॉलोइंग है, फिर उसे लगातार विदेशी टूर, लग्जरी होटल्स और वीआईपी इवेंट्स की पहुंच कैसे मिलती रही। क्या ये ट्रैवल पैकेज वाकई टूरिज्म प्रमोशन का हिस्सा थे या फिर किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का मास्क? इसकी भी जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हिसार पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उन 7 कंपनियों की पहचान की है जिन्होंने ज्योति को विदेश भेजने में मदद की थी। आरोप तो ये भी है कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों के साथ संपर्क में थी, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन का अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश भी शामिल था। दानिश ने ही ज्योति का वीजा लगाया, जिसके बाद वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में उसका आईएसआई एजेंट्स के साथ संपर्क हुआ। ज्योति अभी भी उनसे जुड़ी हुई थी और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए उनसे बात भी करती थी। हालांकि देश विरोधी गतिविधियों के चलते 13 मई को भारत सरकार ने दानिश को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। वहीं ज्योति के अलावा कई और जासूस अलग अलग राज्यों से पकड़े गए हैं। इन जासूसों का भी दानिश के साथ कनेक्शन सामने आया है। सुरक्षा जांच एजेंसियां सभी को रिमांड में लेकर पूछताछ भी कर रही हैं। इस बीच गुजरात से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। अब जांच एजेंसियां इससे भी लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई हैं।
है।